हेलो एंड वेलकम टू लाइफ साइंस बर्ड चैनल स्टूडेंट्स। ये चैनल है 11th 12th एंड नीट एस्पिरेंट्स के जो स्टूडेंट्स प्री मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। इससे पहले हम सेल का एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द सेल, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सेल एंड हु डिस्कवर्ड द सेल, व्हाट इज़ द सेल थ्योरी एंड व्हाट टाइप्स ऑफ सेल्स वी हैव टू डिस्कस, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जहाँ हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। Now today is the second lecture and we will discuss about the eukaryotic cells, the parts of cell, the cell wall structure, the cell wall function, cell membrane, the models of plasma membrane and functions of plasma membrane in a little bit because we have to discuss the plasma membrane function in a detail in the next lecture. So students subscribe the channel and hit the bell icon ताकि आपको इसके latest updates मिलते रहें. So these are the plant cells and animal cells, the basic structures given in an NCERT and they are showing all the important parts of the cell and cell organelles and we have to discuss each and every important organelle in detail. These are the parts of cell, like cell basically divided into two different formations. Like one is cell coat, the hard covering of the cell, and the protoplasm. The hard covering is generally cell wall, glycocalyx, and we sometimes call capsule in a bacteria also. And protoplasm, it includes cytoplasm, cell membrane and nucleus. The nucleus involved the nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus जिसे आप केंद्रिका कहते हैं, and chromatinate जो गुणसूत्री जाल होता है वो. The cytoplasm have the two different kind of variations. One is hyaloplasm which is the liquid matrix and the trophoplasm which have the cell cytoplasmic structures. It includes cell organelles and cell inclusions. Cell inclusion जिसे आप अंतर्विष्ट पिंड कहते हैं, have vacuoles, reserve foods, gases, etc. In cell organelles, we generally discuss about three types of double membrane bound, single membrane bound and without a membrane, that is ribosome and centrosome. Single membrane bound, ER, Golgi, lysosome and microbodies. Double membrane bound, chloroplast, mitochondria. ठीक है? So now the cell wall we have to discuss. सेल वॉल क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है. किसने डिस्कवरी की थी? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की सेल्स देखी थी. कॉर्क की सेल्स कैसी थी बेटा? कॉर्क की सेल्स डेड होती है, कॉर्क की सेल्स प्लांट की होती है, यानी प्लांट की सेल है तो वहाँ क्या होगी? सेल वॉल होगी. कब देखी थी? 1665 में. बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की, जिसमें नाग और नाम यानी एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होते हैं. फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है. ठीक है. काइटिन क्या होता है? होमोपॉलीमर होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामीन का. एल्गी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टोज, मेनोज एंड द मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. व्हाट अबाउट द प्लांट सेल? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टीन. जो सेलुलोज होता है वो होमोपॉलीसेकेराइड होता है बीटा डी ग्लूकोज का, जबकि जो हेमीसेलुलोज होता है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है और पैक्टीन भी हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है. अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ सेल वॉल. जो प्लांट सेल होती है बेटा, इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं. पहली होती है मिडिल लैमेला. तो जो मिडिल लैमेला होती है इसका जो फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस के टाइम पे होता है. अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है? जब सेल का डिवीजन होता है उसके लास्ट में एक इवेंट होता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. आपको पता है न्यूक्लियस 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. जो दोनों डॉटर सेल्स होती है वो अभी एक साइटोप्लाज्म के अंदर है. अब इन दोनों डॉटर सेल्स के न्यूक्लियस को हमें क्या करना है? दूर करना है, यानी हमें इनकी 2 सेल्स बनानी है. तो जो दोनों डॉटर सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं इनके बीच में एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है. ER एंड गोल्जी के पार्टिकल्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं और जो प्लेट बनती है उसे हम सेल प्लेट कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? The two daughter nucleus now completely divided into 2 different cells. और जो फर्स्ट लेयर बनती है वहाँ पे वो क्या होती है? मिडिल लैमेला होती है. तो अगर मिडिल लैमेला है तो हम क्या कहेंगे? 2 प्लांट सेल को किसने जोड़ रखा है? मिडिल लैमेला ने. तो मिडिल लैमेला क्या हुआ? प्लांट सीमेंट. करेक्ट. किसका बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है. आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं एक प्लांट सेल ए है, एक प्लांट सेल बी है और दोनों के बीच में क्या है? एक मिडिल लैमेला दे रखा है. ठीक है. मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ क्या बनी हुई है बेटा? प्राइमरी वॉल बनी हुई है. प्राइमरी वॉल क्या होती है? ऐसे सब्सटेंसेस जो डिपॉजिट हो जाते हैं मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ और किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की.
मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल. क्या होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स? यू रिमेंबर एट द टिप ऑफ द शूट एंड द लीफ वी फाउंड अ क्लस्टर ऑफ सेल्स विच आर डिवाइडिंग वेरी मच फास्ट. शूट के जो तना होता है, उसका जो शूट होता है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, शीश विभजोतक जिसे आप बोलते हैं, और जो लीफ होता है वहाँ पे जो होता है, ऐसी सेल्स होती हैं विभजोतक कोशिकाएं जो बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं. उनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ मिल रही है? देखिए प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ मिल रही है. 3 लेयर्स होती है, S1, S2, S3. ठीक है. इसमें भी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज मिलता है और कुछ पैक्टिन भी मिलता है. टर्शियरी सेल वॉल सिर्फ कहाँ मिलती है? ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म. ठीक है. किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज एंड जाइलिन की. थिकनिंग ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल की थिकनिंग किसके थ्रू होती है? लिग्निन के थ्रू, सुबेरिन के थ्रू, क्यूटिन के थ्रू. म्यूसिलेज डिपोजिशन होता है एंड डिपोजिशन ऑफ सिलिका. अगर आपको पता है तो जो लिग्निन होता है वो इम्पर्वियस टू वाटर होता है, पानी के लिए अपारगम्य होता है. ठीक है. तो ये कहाँ पे होगा? जाइलम की ट्रैकेट्स में, वाइकाओं में, वेसल्स में. ठीक है. स्क्लेरेन्काइमा में सेल्स बिकम डेड, और ये सेल्स को कैसा बना देता है? डेड बना देता है, मृत बना देता है. और इनके बीच में क्या बनते हैं? पिट्स, गर्त बनते हैं. ठीक है. और आपको पता है अगर 2 सेल्स लगातार है तो दोनों सेल्स में गर्त बनेंगे, और बीच में क्या होगी? एक मेम्ब्रेन जो कि मिडिल लैमेला को कवर करेगी. तो दोनों गर्त जो होंगे एक पेयर में होंगे, एक जोड़े में होंगे. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसी जोड़े के जिसमें 2 गर्त होते हैं. ठीक है. कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सिंपल पेट और बॉर्डेड पेट. सिंपल पेट बेटा जिसकी ओपनिंग और बेस दोनों क्या होता है? दोनों यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है. कहाँ मिलता है? कॉलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड स्क्लेरिड्स में. एंड बॉर्डेड पेट जिसका बेस तो क्या होता है? चौड़ा, और ओपनिंग कैसी होती है? नैरो. यानी कि ये आपका क्या है? मेम्ब्रेन है. कौन सी मेम्ब्रेन? पिट मेम्ब्रेन. और ये इसका बेस कैसा है बेटा? चौड़ा. और ये क्या है इसकी? ये है इसकी ओपनिंग कैसी है? नैरो. तो ये है आपका बॉर्डेड पेट. कहाँ मिलता है? ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में. बाय सुबेराइजेशन इट इज इम्पर्मिएबल टू वाटर. ठीक है. तो ये क्या है? ये भी पानी के लिए इम्पर्मिएबल होता है. ऑन कॉर्क कैप्सिडिन स्ट्रिप्स ऑफ एंडोडर्मिस. कहाँ मिलता है ये? कैस्पिरिन स्ट्रिप्स ऑफ एंडोडर्मिस. रिमेंबर अबाउट द रूट एनाटॉमी, we will discuss in a detail, and then we will discuss about the कैस्पिरिन strips there. हायर प्लांट्स के अंदर हम आपको जब एनाटॉमी पढ़ेंगे हम आपको डिस्कस करेंगे. बाय क्यूटिनाइजेशन द लीफ एपिडर्मिस हैव अ वैक्सी मटीरियल. आपको पता है पत्ती के ऊपर एक चिकना मटीरियल होता है. व्हेन वी जस्ट ड्रॉप आउट द वाटर डज नॉट लाइक एब्जॉर्ब डायरेक्टली. वो क्या होता है? वो रन करता है. यानी वहाँ पे क्या है? एक वैक्सी लेयर होती है, और वो क्या होती है? क्यूटिन की लेयर होती है. Sometimes it is also present on the young stems also. Mucilage deposition on the surface of hydrophytes. जो जलीय पादप होते हैं जो कि पानी के अंदर लगातार तैर रहे हैं, उनके ऊपर म्यूसिलेज श्लेष्मा का एक आवरण होता है. ठीक है. डिपोजिशन ऑफ सिलिका. व्हाट इज डिपोजिशन ऑफ सिलिका? जो ग्रासेस होती है, जो घास होती है, जो इक्विसिटम प्लांट होता है, जो डाइटम्स की सेल वॉल होती है, इनके अंदर क्या होता है? सिलिका का जमाव होता है. ठीक है. What about the plasmodesmata? The cytoplasmic bridge between 2 nearest cells discovered by Strasburger. It contains ER tubules called desmotubules that connects 2 adjacent plant cells. It is the way of symplast. जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि 2 प्लांट सेल क्या है? आपस में जुड़ी हुई है. तो जुड़ी हुई है तो इनके बीच में क्या होते हैं? इनके बीच में डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं. और ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस किसके थ्रू होते हैं? ER ट्यूब्यूल्स के थ्रू होते हैं. और इन ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं? हम डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं. और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी. अब अगर ये आपके 2 प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ रहा है तो ये कौन सा पाथवे कहलाता है? सिम्प्लास्ट. बट अगर ये डायरेक्टली, अगर मान लीजिए मटीरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन सेल टू सेल थ्रू दी डेस्मोट्यूब्यूल होता है, थ्रू दी प्लाज्मोडेस्माटा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट कहते हैं. बट अगर कहाँ से होता है ट्रांसपोर्टेशन? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो इसे हम क्या कहेंगे? एपोप्लास्टिक पाथवे. सी इन द डायग्राम. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? क्या क्या काम करती है हमारी सेल वॉल? प्रोटेक्ट करती है सेल को. बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर है, हमने स्टार्टिंग में देखा था. तो डेफिनेटली उसको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी. उसको शेप भी देगी. ठीक है. अभी हमने देखा एपोप्लास्टिक पाथवे प्रोवाइड करती है. बिल्कुल प्रोवाइड करती है.
सिम्प्लास्टिक पाथवे प्रोवाइड करती है, बिल्कुल प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स, जैसे हमने कहा कि लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लिग्निन क्या होता है? हार्ड होता है, रिजिड होता है, कि वो एक सेल को डेड ही बना देता है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यांत्रिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्यूटिन एंड सुबेरिन रेस्ट्रिक्ट वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट्स। क्यूटिन एंड सुबेरिन क्या कर रहे हैं? एक वैक्सी लेयर बना रहे हैं लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर, तो वो क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली आपको वाटर लॉस से बचा रहे हैं। प्लाज्मोडेस्माटा प्रोवाइड सेल सेल कनेक्शन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, अभी अभी हमने देखा, ठीक है, सिम्प्लास्टिक पाथवे। नाउ सेल मेम्ब्रेन। बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है जो हर सेल के बाहर प्रेजेंट होती है। इसे द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडी ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत डिटेल में देख सकते हैं और इसकी डिस्कवरी 1950s में हुई थी, तो इसकी डिटेल स्ट्रक्चर जो है तभी हमारे सामने आई थी। जो नाम है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसने दिया था? नागेली ने दिया था। रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है किसकी बनी होती है बेटा? ये बनी होती है लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, ये किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है सेल मेम्ब्रेन की? जो सेल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है, यानी कि सिलेक्टिवली बेटा क्या करती है? चुन चुन के ही किसी चीज को आगे भेजती है। तो सेलेक्ट कर रही है तो यानी चयनात्मक पारगम्य होती है। मेम्ब्रेन इज डायनामिक इन नेचर। व्हाट अबाउट द डायनामिक? Dynamic means if I talk about dynamic, the word relates here for cell membrane that the movement can be here. What about the movement? The movement of particles. ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन क्या कर रही है? डायनामिक्स चेंज कर रही है, यानी कि मूवमेंट के अंदर सम काइंड मेम्ब्रेन के अंदर सम काइंड ऑफ मूवमेंट्स हो रहे हैं। कैसे मूवमेंट्स? लाइक प्रोटीन कैन बी मूव, the phospholipid can be moved and the particles can be moved. Then what kind of movement? That means there are some kind of movement. That's why membrane is dynamic and it's flexible and soft. अगर movement हो रहे हैं तो ये flexible and soft होगी, because something is there liquid ना, कुछ तो liquid होगा जिसकी वजह से movement होगा, तो movement होगा तो वो कैसी होगी? flexible and soft. So these are some basic properties of plasma membrane, and on that basic properties base we have some plasma membrane models. The first model given by Davison and Danieli 1935, sandwich model, त्रिस्तरीय मॉडल, ट्राइलैमेलर मॉडल। क्या कह रहे हैं ये दोनों? ये कह रहे हैं कि ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन और बीच में बायमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी ऊपर 20 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन का लेयर, नीचे 20 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन का लेयर, और उसके बीच में बायमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड 35 एंगस्ट्रॉम, यानी हमारे पास कितनी आ गई? उसकी 75 to 100 एंगस्ट्रॉम थिकनेस आ गई, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोटीन होता है उसके नीचे जो बायोमोलिकुलर लेयर होती है, वो बायोमोलिकुलर लेयर जो फॉस्फोलिपिड की होती है, इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इन फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर में एक हेड होता है और एक टेल होती है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि जल स्नेही होता है। यानी कैसा हुआ? पोलर हुआ। क्यों? क्योंकि जो हेड होता है बेटा, ये जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर के, ये जो पिंक कलर के दिख रहे हैं, ये जो हेड होता है, इस हेड के अंदर क्या होता है? इस हेड के अंदर फॉस्फोलिपिड कहते हैं, यानी फॉस्फो होता है, ग्लिसरॉल होता है। तो ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। जबकि जो टेल होती है वो फैटी एसिड की बनी होती है, और ये क्या होती है? ये होती है हाइड्रोफोबिक, यानी जल विरागी, जल को आगे नहीं बढ़ने देती। नहीं बढ़ने देगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी सैंडविच मॉडल गिवन बाय दी डेवसन एंड डैनियली। अब अगर आप देखिए कि अगर एक ही मॉलिक्यूल, किसकी? फॉस्फोलिपिड में हाइड्रोफिलिक आपके पास हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है, तो ये कैसा हो गया? दो नेचर का हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? हम एम्फीपैथिक। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? हम एम्फीपैथिक, उभयधर्मी कहते हैं ना। यस। अब आप देखिए, अगर प्रोटीन और प्रोटीन के जस्ट नीचे क्या है? हेड है। हेड भी पोलर, प्रोटीन ऑल्सो हैव चार्ज, दैट मीन्स देयर इज व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड कैन बी देयर, ठीक है। And the tails, both the tails, one layer and the second layer of phospholipid, the tails are attached and they are hydrophobic, they are non-polar, so they have van der Waals weak bonds, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था, 1959 में दिया था। बस उन्होंने सेम ट्राइलैमेलर मॉडल ही बताया, बस उन्होंने एक सेम बेसिक डिफरेंस बता दिया
कि all the cell organelles have the membrane is similar in structure like the plasma membrane, यानी उनका कहना था कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी होती है. दैट मीन्स उन्होंने इसे एक यूनिट बनाया, इकाई बनाया. ठीक है. द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972, अकॉर्डिंग टू देम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. ठीक है. कौन सा प्रोटीन? अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. एंड प्रोटीन इज ऑफ टू टाइप्स. प्रोटीन देखो दो तरह की होती है, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन. बेटा आप डायग्राम देखिए, डायग्राम के अंदर आपको दिख रहे हैं कुछ प्रोटीन्स बाहर है जिन्हें हमने मेंशन किया हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है. तो ये जो प्रोटीन्स बाहर की तरफ है वो क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है ना, जो बिल्कुल बाहर है, पेरीफेरी पर है. पेरीफेरल प्रोटीन जो मेंशन है वो भी क्या है? वो भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है. और आपको दिख रहे होंगे कुछ प्रोटीन जो है वो अंदर की तरफ एम्बेडेड है, पूरी लेयर के अंदर धसे हुए हैं, जैसे कि टनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन. ठीक है. इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ये सब क्या है? ये अंदर की तरफ है. ये सब के सब क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन. ऐसा क्यों है? हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस. किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. दे वर्क लाइक अ चैनल. बाहर से अंदर की तरफ एक चैनल का काम करते हैं मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में. Now the point is very very important that Flu's Mozdek model describe the dynamics of the plasma membrane. How? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि it is flexible and soft in nature and dynamic. क्या? plasma membrane. How? Because there is something like a jelly, like a liquid. What? The phospholipid is quasi-fluid in nature. Quasi-fluid का मतलब क्या होता है? jelly like. कैसे? दे हैव सम काइंड ऑफ मूवमेंट. दैट मीन्स अगर वो ऐसे हैं तो इसका मतलब वहाँ कुछ मूवमेंट्स होंगे. देन व्हाट टाइप्स ऑफ मूवमेंट वी विल डिस्कस सून. ठीक है. सो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम क्या बोल रहे हैं? आइसबर्ग्स, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड. अब अगर आपका जो सी है, क्या है सी आपका यहाँ पर? फॉस्फोलिपिड. तो मूवमेंट होगा सी में. करेक्ट है, यानी फॉस्फोलिपिड कैन मूव. और आइसबर्ग्स क्या है यहाँ पे? प्रोटीन. तो प्रोटीन किसके बीच बीच में है? प्रोटीन किसके बीच बीच में है? प्रोटीन है फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में. तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड. सो हम मूवमेंट की बात कर रहे थे. दो तरह के मूवमेंट हमने पढ़ने हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. ट्रांजिशन मूवमेंट, द सेम लेयर, ये एक लेयर है तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल उठ के इसके पास आ गया, ये वाला उठ के इसकी जगह चला गया. कौन सा मूवमेंट हो गया? ट्रांजिशन मूवमेंट. फ्लिप फ्लॉप, ये दो लेयर्स है, ये वाला मॉलिक्यूल उठ के यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया, ये क्या हो गया? फ्लिप फ्लॉप. यानी बिटवीन टू लेयर्स ऑफ बायोमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, दिस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप. तो ये तो बात हो गई लिपिड की, यानी लिपिड हमारे दोनों मूवमेंट करते हैं. क्या प्रोटीन भी दोनों मूवमेंट करते हैं? नहीं. देयर इज नो एविडेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ प्रोटीन यट. अभी तक कोई हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं है. बट यस, अ लिटिल बिट ट्रांजिशन मूवमेंट कैन बी कैन रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोटीन्स ऑल्सो. ठीक है. द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं या कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड, वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन से? फॉस्फेटाइल सीरीन एंड फॉस्फेटाइल कॉलिन. कोलेस्टेरॉल होता है जो इसको सपोर्ट देता है, किसको? मेम्ब्रेन को. बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. फिर वहाँ क्या होता है? द पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल. एंड व्हाट इज द नेम? होपेनॉइड्स. ठीक है. So remember that, important. Carbohydrate also present approximately 1 to 2% basically, but in humans specifically it is 5%. Synthesize oligosaccharides of glycoproteins and glycolipids. Yes, प्रोटीन्स और लिपिड्स के ऊपर एक चेन बना देता है ओलिगोसैकेराइड्स की, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन में. प्रोटीन्स बेसिकली इसमें पोरीन्स एंड ग्लाइकोफोरिन्स होते हैं. जो पोरीन्स होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन ऑल्सो. ठीक है. Human RBC membrane have 52% protein and 40% lipid, and that is very important. So note down this. And functions of plasma membrane, students. The functions of plasma membrane is transportation, the basic, and there are different kind of transportation we will discuss, like passive, like diffusion, like osmosis, like active, like facilitated diffusion. So different kind of transportation we have to discuss in a detail, and so that's why I told you कि हम functions जो है next class में पढ़ेंगे, next lecture में पढ़ेंगे. एंड सेल सेल रिकॉग्निशन. वाई सेल सेल रिकॉग्निशन? आपको याद है एक स्पर्म और एक एग ऑफ एनी स्पीशीज, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज, यानी उसी की फीमेल का एग और उसी की फीमेल का मेल का स्पर्म.
यानी आप कह सकते हो स्पर्मेटोसाइट. They identify each other and then fertilize. So the identification, one cell is recognized to the second cell, it is called cell recognition. And you know who help in it? The oligosaccharide. Yes, the glycoproteins help in it, exactly. So these are the basic functions of plasma membrane, students. And I hope आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आई विल आंसर यू. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू कंटेंट्स. ठीक है.